उतरा जो सागर में उसे मोती मिली, उतरा जो सागर में उसे मोती मिली, जिसने की तमन्ना प्यार की उसने तुझे पा लिया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का दी ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परसेंटेज की श्रृंखला हमारी चल रही थी और इसमें हमने खपत से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे खपत से रिलेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे कि सवाल ये कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 700 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। तो पेट्रोल की नई खपत आपसे पूछा है। यहाँ पे देखिए 4 तरीके के बेसिकली सवाल बनते हैं। पहले टाइप का जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि पुरानी खपत बताएं, दूसरा नई खपत बताएं, तीसरा पुराना मूल्य बताएं और चौथा नया मूल्य बताएं। तो 2 क्वेश्चन आपके खपत पे आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके मूल्य पे आएंगे, नया और पुराने पे। ठीक है, तो इंग्लिश में ये सवाल रहेगा तो इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%, अ पर्सन गेट पेट्रोल at 700 2 liter less, then find the consumption of old price, old consumption जो भी पूछे आपसे उसमें ऐसा इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीके से समझा दे रहा हूँ कि कहना क्या चाहता है। कहना ये चाह रहा है दोस्त कि ये कितने का रुपए का लेके जाता है? 700 रुपए। 700 रुपए लेके जाता है पेट्रोल लेने। तो आप देखेंगे कि वो कितना पाता है। मैंने कहा नहीं पता कि कितना पेट्रोल पाता है, मैंने एक अंदाजे से बता दिया कि वो पेट्रोल इतना पाता है। राइट, मैंने एक अंदाजे से बता दिया कि इतना पेट्रोल वो पाता है। अगर इतना पेट्रोल पाता है तो मैंने ये कहा कि पहले से अब 2 लीटर पेट्रोल कम पा रहा है। देखो ये बोल रहा है 2 लीटर पेट्रोल पहले से कम मिल रहा है। वजह उसकी क्या है? तो आप ये बताएंगे उसकी वजह ये है कि उसकी प्राइस में 20% की वृद्धि हुई है। उसकी प्राइस में क्या हुआ है? 20% की वृद्धि हुई है। मैं आपसे सीधी सीधी बात जानना चाह रहा हूं कि अगर ये 700 रुपए लेके जाता है, पहले नहीं पता कितना पेट्रोल मिलता था, मैंने कहा इतना मिलता रहा होगा, तो उसमें से अगर 2 लीटर पेट्रोल कम मिलता है तो आपने उसको बताया उसकी वजह क्या है? 20% वृद्धि हुई है। आपसे सीधी सीधी बात ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये 20% की वृद्धि नहीं होती तो क्या ये 2 लीटर पेट्रोल कम मिलता क्या उसको? तो आप बोलते हैं नहीं। अगर 20% की वृद्धि नहीं होती तो ये 2 लीटर पेट्रोल कम नहीं मिलता। मतलब सीधा सा कहने का मतलब यह है कि 20% की वजह से ही 2 लीटर पेट्रोल कम मिल रहा है। तो अगर मुझे वापस उतने ही पेट्रोल लेके आने हैं जितने पहले मैं लेता था, तो आप कहोगे करना कुछ नहीं है, उसको 20% के पैसे और दे दो, उसको 20% के पैसे और दे दो, तो वो क्या करेगा? 2 लीटर पेट्रोल और दे देगा। सीधी सी बात है। तो 20% पैसे कितने, यानी 700 का अगर 20% निकालेंगे तो 140 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 140 रुपए उसको और दे दूं तो वो कितना लीटर पेट्रोल और दे देगा? 2 लीटर। क्योंकि जो पैसे मैं कम दे रहा हूं, 20% पैसे कम दे रहा हूं, क्योंकि 20% दाम बढ़ गया, तो 140 रुपए उसको और दे दो तो मुझे 2 लीटर पेट्रोल और देगा। वही मैं कह रहा हूं कि 140 में 2 लीटर पेट्रोल दे रहा है तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना आ गया? तो आप बोलोगे 140 बटे में 2 कितना? 70 रुपये। तो अब आपसे ये पूछो कि 70 रुपए पर लीटर ये नया मूल्य है या पुराना मूल्य है? तो आप कहोगे डेफिनेटली ये नया मूल्य होगा, क्योंकि ये ससुराल की टंकी तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बढ़ा हुआ मूल्य इसलिए होगा क्योंकि अब आप पेट्रोल टंकी पे गए हो और अब आप पेट्रोल ले रहे हो और अब जो 20% बढ़ा रहे हो उसका ले रहे हो ना आप। तो सीधा साहब ये कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आप रट लो, ये बात कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से आप करते हो तो सीधा सीधा जो भी आंसर आता है ना वो हमेशा नया मूल्य होगा। ये कौन सा मूल्य हो गया? नया मूल्य। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया कि नया मूल्य क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं कि अगर पुराना मूल्य भी पूछा होता ना, आप पुराना मूल्य देखो यहाँ पे पूछा क्या है? पेट्रोल की नई खपत। देखो 70 रुपए पर लीटर है खपत। अगर मुझे निकालना होता तो खपत बराबर क्या होता है? खपत अगर निकालना होता है, सीधी सी भाषा में देखो यार, कोई चीज फार्मूला कितनी बातें याद रखोगे। आपसे मैं अगर कहूं कि भैया ये 100 रुपए पकड़ो, ये 100 रुपए लेके जाओ और मेरी बाइक में 2 लीटर पेट्रोल डलवा दो, इसका मतलब आप कहोगे कि ये 50 रुपए लीटर है। 100 रुपए लेके जाओ 2 लीटर पेट्रोल डलवा दो, इसका मतलब ये क्या है? 50 रुपए लीटर है। लेकिन इसी चीज को फिर से मैं कहूं कि यार एक काम करो,
ये 100 रुपए पकड़ो, 50 रुपए के हिसाब से आप पेट्रोल डलवा देना। तो अब बता पाओगे क्या कितना लीटर डलवाओगे? तो आप कहना 2 लीटर। 100 रुपए लेके जाओ, 50 रुपए के हिसाब से तेल डलवा दो तो 2 लीटर आप डलवाओगे। मैं वही कह रहा हूं कि अगर 700 रुपए लेके जाता हूं, आपने यहाँ पे क्या दिया था? 50 से भाग दे दिया था। अगर 700 रुपए लेके जाता हूं और 70 के हिसाब से डलवाता हूं तो 10 लीटर पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल आएगा। देखो एक बात और, 70 लीटर अब 10 लीटर तो अब आएगा ना, 10 लीटर अब आएगा। और 10 लीटर अब आ रहा है तो अब के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि 2 लीटर कम मिल रहा है नए में। अगर 2 लीटर कम मिल रहा है तो पहले 2 लीटर ज्यादा मिलता रहा होगा। तो पहले कितना मिलता रहा होगा? 12 लीटर। अगर मुझसे ये कहता है कि पुरानी कीमत भी बताओ, ये तो आपने बता दिया कि नई कीमत है, और नई कीमत अगर 70 रुपए लीटर है तो पुरानी कीमत क्या होगी? तो आप ये कहेंगे पुरानी हमेशा 100% के बराबर होती है, पुरानी हमेशा 100% के बराबर होती है। ये वाली जो 70 है ना, ये 120% के बराबर है। 120% बराबर 70, तो 1% बराबर कितना होगा? 70 बटे 120, 1 बराबर और गुणा कर दिया आपने 100 से। 0 से 0, चलो 20 6 का 20 5 6, 2 3 2 35 से 35 5 से 175 बटे में 3 3 5 6 15, 2 3 8 24, 3 3 9 और इस तरीके से 58 रुपए। मतलब ये है कि नई कीमत आपकी 70 रुपए है और पुरानी कीमत कितनी हो गई? 58 रुपए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि नई कीमत आपकी निकल के आएगी हमेशा। वो देख लीजिएगा कितने परसेंट के बराबर है, और 100% निकालने के तो इससे पुरानी कीमत आ जाएगी। और अगर आपको खपत चाहिए होगा तो 700 बटे 70 करेंगे तो 10 लीटर आएगा। अगर दूसरी भी चाहिए होगा तो आप 700 बटे 58 करके भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं बेवकूफी होगी वो, आपकी 10 आ गई ना, 2 बढ़ा दो पहले वाली, कितनी हो जाएगी? 12। इसको मैं सेकेंड मेथड से भी कर सकता हूं, जो आप रेशियो से करना चाहते हैं। मैं रेशियो से करके दिखा दे रहा हूं एक बार इस सवाल को। जैसे आप कहेंगे कि वो मेथड मुझे समझ में नहीं आया, मुझे वो फ्रैक्शन वाला मेथड चाहिए, कोई बात नहीं। आप यहां से देखेंगे कि 20% दिया हुआ है ना, यहां से कितना परसेंट दिया है? 20%। और 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है उसको कोई दिक्कत नहीं, आप 20% मतलब 20/100 कर लीजिएगा। 20 से कम है 20, 20 5 100, इस तरीके से कर लीजिएगा कि 20% मतलब 1/5। अब करना कुछ नहीं है, आपको करना ऐसे है कि मान लेते हैं कि ये आपका पुराना है, ये वाला नया है, और इसी को एक बार लिख दीजिए कि ये मूल्य है, और इसी को लिख दीजिए ये क्या है? मूल्य। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, नीचे वाला हमेशा वास्तविक होता है, ऊपर वाला एक बढ़ा रहेगा या फिर घटा रहेगा, एक या दो जो भी हो सकता है। मतलब ऊपर वाला बढ़ने वाला होता है और नीचे वाला वास्तविक होता है। तो वास्तविक या पुराना या 100% जो भी कहें वो बात सभी सही है। तो मूल्य की बात करें तो आप कहेंगे 5 था पहले पुराना, और चूंकि 20% वृद्धि हो रही है ना तो एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6। अगर ये वृद्धि की जगह कमी होती ना तो एक घटता तो यहाँ पे 4 हो जाता। साथ साथ बातें समझते चलिएगा। एक बात और आपको समझा दे, मूल्य और खपत एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 5। ये 5 6 है तो ये 6 5 हो जाएगा। अगर ये 2 3 होता तो ये 3 2 हो जाता। ये 1 2 था तो ये 2 1 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लेते चीनी का मूल्य 25 रुपए केजी है। या इस बात को ऐसे समझो कि 100 रुपए आप लेके जाते हो चीनी लेने, ठीक है? अगर आप 100 रुपए चीनी लेने जाते हो तो मैं ये कह रहा हूं 100 रुपए लेके गए आप, ठीक है, और आप 1 किलोग्राम चीनी लेके आए। इसका मतलब चीनी कितने में है? 100 रुपए में। अगर मैं कहूं कि अगर इसके मूल्य में आधा कर दो तो ये कितना रुपए हो जाएगा? 50 रुपए। अभी 100 रुपए में चीनी है ना पर केजी। अगर मैं कहूं कि 100 रुपए अभी भी लेके जाओ और मूल्य को क्या करो? आधा कर दो, 1/2, तो चीनी कितने में हो जाएगी? 50 रुपए पर केजी। तो आप देखेंगे जो आपका वजन है ना पहले से 2 गुना मिलेगा, मतलब 2 केजी। जैसे आपने इसको आधा किया मूल्य को, आपके वजन डबल मिल जाएगा, उसका 2 गुना उल्टा। अगर मैं कहता हूं कि इसको अगर मैं 1/4 करता हूं, 100 रुपए लेके गया, 1/4 करने का मतलब ये होगा कि 25 रुपए पर केजी हो गया। अगर ये 25 रुपए पर केजी हो गया तो आपने कहा कि 1/4 हुआ
तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि मिलेगा कितना, 4 kg। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो मूल्य और खपत होता है ना, एक दूसरे का उल्टा होता है। अभी अभी आपने देखा कि 5 और 6 अगर पुराना और नया है तो खपत कितनी हो जाएगी, 6 और 5 हो जाएगी। तो इस बात को अभी मैं थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करता हूं, पहले चीजें समझ लें। ये बताएं कि आपकी खपत कितनी घट रही है, खपत यही है ना, खपत कितनी घट रही है, 6 से 5 हो रही है, मतलब 1 घट रही है। और असल में क्वेश्चन में आपके गिवन है कि कितनी घट रही है, 2 लीटर। क्वेश्चन में असल कितने के बराबर है, 2 लीटर के बराबर है। तो अगर मेरे हिसाब से 1 और उस क्वेश्चन के हिसाब से 2 लीटर है तो 1 बराबर ही 2 है। अगर 1 बराबर 2 लीटर के है तो आप मुझे बताएं 6 बराबर क्या 12 लीटर की नहीं होगा, 6 बराबर 12 लीटर और 5 बराबर 10 लीटर के होगा। 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 लीटर के और 5 बराबर 10 लीटर के। नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे करिएगा, 1 बराबर 2 है तो 6 दूना 12, 5 दूना 10। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब सवाल ये रहा कि आपको हर बार इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है कि यार ये लिखोगे मूल्य है, ये 5 है, फिर 1 बढ़ गया 6 हो गया, खपत हो गई 6 से 5 हो गई, और खपत में आपने कहा 1 घट गया। और इस तरीके से नहीं करना आपको। आपने यहाँ पे देख लिया ना 1/5 हो रहा है, आपने देख लिया ना 1/5 हो रहा है, तो 1/5 होने का मतलब आप कहेंगे खपत कितनी होगी, 6/5 या 5/6 ऐसे कुछ होगी। कितने का फर्क आ रहा है खपत में, 1 का, और क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 2 के। 6 दूना 12, 5 दूना 10। अब सवाल ये है कि कौन सा नया और कौन सा पुराना, तो इतना तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को शॉर्ट कर रहे हो तो बात ये है कि अब आपको कम मिल रहा है, तो अब आपको 10 मिल रहा है, पहले आपको कितना मिलता था, 12। अब ये कहोगे यार इससे तो मूल्य नहीं निकल के आ रहा। मूल्य भी आप यहां से निकाल सकते हो, देखो आप कैसे निकालोगे, इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए आप मूल्य कैसे निकलता है, 700 रुपए लेके जाता था तो पहले मुझे 12 मिलता था, 700 रुपए लेके जाता हूं अब मुझे 10 ही मिलता है। देखो अभी मैंने निकाला तो ये आ गया ना 70 रुपए पर लीटर। पुराने मेथड से भी आपका 70 आ रहा था, और इसका आप काटेंगे तो 12 5 60, 12 6 12 5 60, 10 बचा, 12 8 96, 18 कुछ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने एक ले लिया, वृद्धि पे ही एक सवाल और ले लिया ताकि बातें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 700 रुपए में 4 लीटर पेट्रोल कम पाता है, तो पेट्रोल का नया मूल्य बताएं। तो आप कहते हो कि 40% कम पाता है, कोई बात नहीं, 40% की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/5। 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। अगर 40% की वैल्यू 2/5 होती है तो फिर आप वही बात करते हो कि यहाँ पे अगर मैं पुराना लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं नया, और ये मूल्य लिख दूं और ये खपत लिख दूं। आप चाहो तो क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो। ये मूल्य आप कहते हो वास्तविक, ये होता है 5 वाला, और बढ़ा है तो ऊपर 2 बढ़ गया तो मतलब कितना हो गया, 7। ये हो जाएगा 7 से 5, कितनी वैल्यू हो गई, आपने कहा 2 कम हो गया, और क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 4 लीटर के। अब देखो एक पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 बराबर 2 आ रहा था तो 2 5 6 10, 2 6 का 12 कर दिया था क्वेश्चन में। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, 4 7 28, 4 5 20, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। वजह ये कि ये 2 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू जब निकालता हूं तो उसके बाद आप गुणा कर सकते हो। जैसे 2 बराबर कितना है, 4 लीटर, तो 1 बराबर पहले निकाल लीजिए कितना, 2 लीटर। 1 बराबर जैसे 2 लीटर आया, आपने कहा 2 7 14 और 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, मतलब पुराना आपकी खपत कितनी आ गई, 14 लीटर, और नई खपत कितनी आ गई, 10 लीटर। आप देखो दोनों में 4 लीटर का फर्क भी है, पहले 14 मिलता था अब 10 मिल रहा है, 4 पहले से कम मिल रहा है, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है। तो मैंने निकाल लिया कि पहले उसको 14 लीटर मिलता था पेट्रोल 700 रुपए में, अभी 10 मिल रहा है, तो ये दोनों मैंने निकाल लिया। लेकिन ये बात दोनों ही नहीं पूछी है, पेट्रोल का नया मूल्य पूछा है, मूल्य पूछा है आपसे। तो आप ध्यान से देखें जरा, अगर मैं इसको 2 भाग में बांट दूं, इधर पुराना मूल्य निकालना और इधर नया मूल्य, तो पुराना मूल्य क्या करेंगे, पहले भी 700 रुपए लेके जाता था, और पहले मुझे कितना लीटर मिलता था, 14 लीटर, और अभी भी 700 रुपए लेके जाता हूं, अब कितना मिलता है, 10 लीटर। तो पहले का मूल्य आप पूछेंगे तो 50 रुपए पर लीटर था,
और आपका पूछेंगे तो 70 रुपए पर लीटर है। तो आपने देखा कि पुराना 50 हो गया, नया कितना हो गया, बढ़ के 70, 20% बढ़ा हुआ भी है, आप खुद देखें, सॉरी 40%। तो ये 50 और ये 70, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से आसानी से निकल सकता है उस तरीके से निकाला करो, है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि 700 रुपए लेके गया, ये सेकेंड मेथड बता रहा हूं, 700 रुपए लेके जाता था तो कुछ पेट्रोल मिलता था। आपने कहा ठीक है, बात तो यहां तक सही है, इतना बनाने की जरूरत तो है नहीं। आपने कहा पहले से कितना कम मिल रहा है, 4 लीटर। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि 40% दाम वृद्धि हो रही है, ठीक है, हालांकि प्लस लगा दिया, चलो। वजह क्या है, 40% की वृद्धि हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर 40% के पैसे दे दूंगा तो वो 4 लीटर पेट्रोल मुझे दे देगा। तो 700 का 40% क्या होता है, 700 का जब 40% निकालेंगे 280 रुपए, यानी कि 280 रुपए अगर मैं उसको दे देता हूं, अगर मैं उसको 280 रुपए दे देता हूं, वो मुझे 4 लीटर और दे देगा। तो नए मूल्य से लेगा, अभी अभी मैंने बताया, तो पुराना मूल्य, सॉरी 1 लीटर का मूल्य क्या होगा, 4 लीटर का 280 है, तो 1 लीटर का कितना होगा, 280 बटे में 4 कितना आ जाएगा, 70 रुपए पर लीटर। आगे कि नहीं। और आपसे नया ही पूछा था, सपोज कर रहा हूं इस वाले मेथड से मुझे पुराना पूछा होता तो मैं ये कहता कि 140% बराबर 70, 100% बराबर 50 रुपए लीटर आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। तो आपने देखा कि अगर मुझे ये वाला मेथड लेके आना है तो ये वाले मेथड से थोड़ा सा लेंथी होगा मुझे अपना मूल्य निकालने में, नया या पुराना दोनों में। लेकिन अगर मुझे मूल्य निकालना है तो इस वाले मेथड से आसानी होगी। तो दोनों ही मेथड आपके लिए अच्छे हैं, कोई कहता है ये मेथड अच्छा है, कोई कहता है ये मेथड अच्छा है, दोनों ही मेथड अच्छा है। अगर मूल्य निकालना है तो मुझे लगता है कि ये मेथड ज्यादा अच्छा होगा, अगर खपत निकालना है तो ये वाला मेथड आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि अब मुझे किसी गुमराही का डर नहीं, क्योंकि हर रास्ता कुछ तक जाता है। तो यह रास्ता आपको आना चाहिए ताकि आपको किसी गुमराही का डर ना हो। ये मेथड भी आना चाहिए, ये मेथड भी आना चाहिए। तो जिस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से आंसर देंगे हम। ये सवाल देखें आप, चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 900 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक पाता है, तो चीनी का नया मूल्य बताएं। बात वही है, अभी तक हम लोग अधिक हो जा रहा था मूल्य, अभी कम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब करने का तरीका क्या होगा, आपका तरीका ये होगा कि 15% की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 3/20। फिर से आप वही बात करेंगे कि ये हो गया आपका नया, पुराना, ये हो गया नया, ये मूल्य हो गया। मूल्य कितना है तो आपने कहा नीचे वाला हमेशा वास्तविक होगा, 20 था। देखो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी बढ़ रहा था ना मूल्य, अभी कम हो रहा है। तो 20 था, 3 कम हो गया तो कितना हो गया, 17। तो खपत कितनी हो जाएगी, 17 और 20। अगर खपत आप ध्यान से देखो तो ये चीज बढ़ गई है कितनी, 3। और क्वेश्चन में भी इत्तेफाक की बात ये बोला है 3 किलो चीनी पड़ गया है, तो पहले से 3 किलो चीनी अधिक मिल रही है। तो 3 बराबर 3 किलोग्राम के, अगर 3 बराबर 3 किलोग्राम के है तो आप मुझे बताओ 1 बराबर 1 किलोग्राम का होगा कि नहीं होगा। अगर 3 बराबर 3 किलोग्राम के है तो 1 बराबर 1 किलोग्राम, 17 बराबर 17 किलोग्राम और 20 बराबर 20 किलोग्राम। ये तो आपका निकल गया खपत। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, मूल्य पूछा है, और मूल्य आपको अच्छे से पता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं कि पुराना निकालना है, पुराना वाला इधर, नया वाला इधर। जो पूछा है मैं सिर्फ वही बात नहीं निकाल रहा हूं, मैं चारों क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रख रहा हूं कि 900 बटे में, आपने कहा 900 बटे में 17, ये पुराना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो, और 900 बटे में नए पर कितनी मिली है, 20। यही आपसे पूछा है, इसको भाग दीजिए, कितना, 45 रुपए पर केजी चीनी का मूल्य नया वाला है। पुराना वाला 17 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब मैं आपसे क्या बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन इस तरह का है तो आपको करना कुछ नहीं है, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 3/20 है ना, सॉरी 3 बटे क्या है, 20। अगर 3/20 है और आपको पता है कि मूल्य में कमी हुई है, इसका मतलब 17/20 होने वाला है। 20 से 3 का मतलब 17। खपत कितनी कम है, 3, और क्वेश्चन में भी कितने के बराबर है, 3। 3 बराबर 3 है, 1 बराबर 1, 17 बराबर 17 और 20 बराबर 20। ये तो खपत आ गई आपकी।
ये तो आपकी खपत आ गई। मूल्य क्या होगा, जितना लेके जाते हो उससे डिवाइड कर दो, ये पुराना हो जाएगा और ये वाला नया होगा, क्योंकि नए में आपको बढ़ के मिल रहा है। क्योंकि कमी, जब मूल्य में कमी होगी तो आपको वो सामान ज्यादा मिलेगा, अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो आपका सामान ऑटोमेटिक कम मिलने लगेगा। आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हो जो मैं अभी बता रहा था आपको कि 900 का 900 रुपए है ना। अब मैं बैठ के बनाने नहीं जाऊंगा, आप पिछले वीडियोस देख, पिछले पीछे करके देख लो। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 15% मतलब 15/100, 15 नंबर कितना होता है 135। 135 रुपए देने पे मुझे 3 किलो और देगा, तो इसका मतलब बटे 3 कर लेता हूँ। 3 चौक के 12, 3 5 से 15। आपसे यही पूछा था ना, वही मैं कह रहा हूं कि जो मेथड आपके लिए आसान हो, आसान तो दो नहीं है, जिससे क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छे से आ जाए, वो क्वेश्चन आप उस मेथड पे लगाया करो। जैसे मैं डायरेक्ट आपको बात बताना चाहूं तो अगर मूल्य पूछे तो आपको ये वाला, अगर आपसे खपत पूछे तो ये वाला, वही हमारी बात हुई। अब मुझे किसी गुमराही का डर नहीं, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। ठीक है, आज पता नहीं कुछ शायराना अंदाज हो रहा है, बार बार मैं शायद बोले जा रहा हूँ, तो ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यही आपका मेथड होना चाहिए। और भी मेथड बहुत सारे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि खपत वाले पे ये मेथड आप यूज करो और मूल्य वाले पे आप ये मेथड यूज करो, ज्यादा अच्छा होगा, चाहे नया चाहे पुराना। किसी को यार ये पता होगा कि चलो इसका नया मूल्य ये होगा, पुराना मूल्य भी निकाल लो, तो नया मूल्य 15% बढ़ा हुआ है, सॉरी नया मूल्य 15% घटा हुआ है, तो ये जो होगा ना ये 85% बराबर 45 के होगा, तो 100% बराबर आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, आप कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इसको यहाँ पे रोक देते हैं। अगली जो वीडियो होगी हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड होगी। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, और उसके बाद उसी में मशीनरी का भी सवाल होगा, मशीनरी से कुछ सवाल, दोनों सवाल एक साथ बनते हैं और दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।